बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपने देखने और सुनने वालों के लिए दुआ, अल्लाह ताला आप सब को हमेशा शाद और आबाद रखे। प्यारे भाइयों, हम सब ने ये दुनिया फ़ानी छोड़कर चले जाना है। मौत का मज़ा हर जानदार ने चखना है। खलीफा हारून रशीद और बहलोल दाना का ये वाक़या हम सब के लिए इबरत होना चाहिए। बकौल मौलाना तारक जमील साहब, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खलीफा हारून रशीद वक्त के बादशाह थे। इनके ज़माने में बहलोल दाना नाम के एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। ये दरवेश सिफ्त बुज़ुर्ग बड़ी हकीमाना और मार्फत की बातें करते थे, आम इंसान की समझ से बालातर। हारून रशीद बहलोल की बड़ी इज़्ज़त करते थे। इनसे हंसी मजाक का भी रिश्ता था। हारून के दरबार में इनकी आज़ादाना रसाई थी। जब इनका दिल चाहता दरबार में चले आते। एक दिन जब दरबार में पहुंचे तो इस वक्त हारून रशीद के हाथ में एक छड़ी थी। हारून को मजाक सूझा। इसने बहलोल को छेड़ते हुए कहा, बहलोल, आपसे मेरी एक गुजारिश है। बहलोल ने पूछा, क्या? हारून रशीद ने कहा, मैं आपको ये छड़ी बतौर अमानत दे रहा हूँ। आपको अपने से ज़्यादा कोई बेवकूफ़ मिले तो इसको ये छड़ी मेरी तरफ से दे देना। बहलोल ने कहा, बहुत अच्छा, और छड़ी अपने पास रख ली। वक़्त गुज़रता रहा और वो वक़्त भी आ गया जब हारून रशीद बीमार होकर बिस्तर मरग पर पहुंच गया। बहलोल को खबर हुई तो वो खलीफा वक्त की अयादत को पहुंच गए। पूछा, अमीरुल मोमिनीन, क्या हाल है, कैसे मजाज हैं? हारून ने जवाब दिया, हाल क्या पूछते हो, सफ़र दरपेश है। बहलोल ने पूछा, कहाँ का सफ़र? हारून ने जवाब दिया, आखिरत का सफ़र दरपेश है। अब दुनिया से जा रहा हूँ। बहलोल ने सवाल किया, कितने दिन में वापस आएंगे? हारून ने कहा, बहलोल, ये आखिरत का सफ़र है, इससे कोई वापस नहीं आया करता। बहलोल ने कहा, अच्छा, वापस नहीं आएंगे तो आपने सफ़र की राहत और आराम व सुकून के इंतज़ामात तो कर लिए होंगे। कितने लाव लश्कर और साजो सामान आगे भेजे हैं? हारून ने जवाब में कहा, तुम फिर बेवकूफ़ी की बातें करते हो। आखिरत के सफ़र में कोई साथ नहीं जाया करता, ना कोई लाव लश्कर और ना ही कोई साजो सामान जाता है। वहाँ तो इंसान को तन्हा जाना पड़ता है। बहलोल ने कहा, इतना लंबा सफ़र कि वहाँ से वापस भी नहीं आना, लेकिन आपने कोई लाव लश्कर या सामान नहीं भेजा। हालांकि इससे पहले आपके जितने सफ़र होते थे इसमें इंतज़ामात के लिए आगे लाव लश्कर और सफ़र का सामान भेजा जाता था। इस सफ़र में क्यों नहीं भेजा? हारून ने कहा, नहीं, ये सफ़र ऐसा है कि इसमें कुछ भेजा नहीं जा सकता। बहलोल दाना ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपकी एक अमानत बहुत अरसे से मेरे पास रखी है। ये वो छड़ी है जिसे आपने मुझे देते हुए कहा था, मुझसे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ मिले तो इसको दे देना। मैंने बहुत तलाश किया लेकिन मुझे अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ आपके अलावा और कोई नहीं मिला। इसलिए कि मैं ये देखा करता था कि अगर आपका छोटा सा भी सफ़र होता तो महीनों पहले से इसकी तैयारी शुरू हो जाती। खाने पीने का सामान, हैमे, लाव लश्कर, फ़ौजें सबसे पहले भेजा जाता था। और आपको ये भी मालूम था कि एक दिन इस लंबे सफ़र पर भी आपको जाना है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं, लेकिन इसके लिए आप कोई तैयारी ना कर सके। क्या दुनिया में आपसे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ होगा? लिहाजा अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ मैंने आपको पाया। अब आपकी ये अमानत आपको मुबारक हो। ये सुनकर हारून रशीद रो पड़ा और कहा, बहलोल, तुमने सच कहा। सारी उम्र हम तुम्हें बेवकूफ़ समझते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि हिकमत की बात तुमने की है। वाकई हम ही बेवकूफ़ थे। हमने अपनी सारी उम्र ज़ाया कर दी और आखिरत के सफ़र की तैयारी नहीं की। प्यारे भाइयों, हम सब को अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम आखिरत के सफ़र की तैयारी कर लें। आखिर में आप सब के लिए फिर से दुआ,
اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔